उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है। मिशन 2024 को फोकस में रखते हुए बीजेपी ने पश्चिम में पार्टी के बड़े जाट चेहरे और योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी को कमान सौंप दी है। ये भूपेन्द्र सिंह यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद अब 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। यहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगी। मुलाकात को इस सिलसिले के बाद कयासें ये भी लगाई जा रही हैं कि भूपेन्द्र चौधरी उत्तर प्रदेश आएंगे और फिर देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत को साधने की तैयारी में जुट जाएंगे। तो ये जाट चेहरा जो कि इस बार कमान संभाल रहा है और 14वें प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी का मिशन 2024 भी है, फोकस 2024 का ही है और इसीलिए तमाम समीकरण सटीक बैठाकर ये चेहरा जो है वो सामने लाया गया है। तो देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत जो है उसकी कमान फिलहाल यहां पर भूपेन्द्र चौधरी के हाथ में है। तो अब आपको भूपेन्द्र चौधरी के बारे में समझाते हैं कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से, किस तरीके से कमान मिली है, कौन है भूपेन्द्र चौधरी, ये तमाम चीजें ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो पश्चिम यूपी का समीकरण आप समझिए, वेस्ट यूपी में 26 जिले आते हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं 136 विधानसभा सीटें यहां पर हैं और बहुत बड़ी वजह भी है कि कमान दी गई है चौधरी को। 2017 में बीजेपी ने 109 सीटें यहां पर से हासिल की थी। तो पश्चिमी यूपी का ये समीकरण है जिसको साधने की भी कोशिश है यहां पर इस चेहरे के जरिए। तो 2017 में क्या समीकरण था वो हमने समझाया आपको। विपक्ष के खाते में सिर्फ 27 सीटें पश्चिमी यूपी से आई थी। अब ये जो समीकरण है इसको पूरा साधने के लिए ये एक बड़ा जाट चेहरा जो है वो लाया गया है, क्योंकि आगामी 2024 है उसको लेकर भी तैयारियां हैं, 2024 को भी साधना है। इसीलिए ये तमाम समीकरण सटीक बैठाकर काम किया गया, ये नया चेहरा जो है सामने लाया गया। बहरहाल योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी को यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। यह माना जा रहा है कि भूपेन्द्र चौधरी को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने 2024 की जीत के लिए यूपी में जाट कार्ड खेल दिया है। यूपी में जाटों की आबादी 6 से 8% बताई जाती है, जबकि पश्चिमी यूपी में वो 17% से ज्यादा है। ऐसे में 18 लोकसभा सीटें हैं जहां जाट वोट बैंक चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालता है। विधानसभा की बात करें तो 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता है। ऐसे में आज बात हम इसी पर कर रहे हैं कि भूपेन्द्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की आखिर वजह क्या रही है, क्या वो कारण रहे हैं। तो बीजेपी के चौधरी बनने के कारण जाट वोट बैंक को और मजबूत करना सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है, जाट किसान यादव की एकता को मजबूत करना। इसके अलावा नाराज जो त्यागी है उस वोट बैंक को भी साधना है, उसकी भरपाई करना भी है। अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। अजीत का हम सीधे रुक कर लेते हैं। अजीत, जाट चेहरा आया है यहां पर, 14वें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये कहा जाए ये जो जाट चेहरा निकल कर आया है ये कवायद 2024 की है, ये तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि त्यागियों को भी साधने की कोशिश की गई है, पिछड़े वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई है और जाट चेहरा जो है उसी को देखते हुए यहां पर सामने रखा गया है। देखिए, बिल्कुल आप चाहे राष्ट्रपति चुनाव की बात करिए, द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया, धनखड़ जो जाट बिरादरी से आते हैं उनको उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया, धर्मपाल जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिजनौर से आते हैं उनको संगठन महामंत्री बनाया और अब भूपेन्द्र चौधरी जो संगठन के लंबे समय से काम करते रहे, संगठन का बड़ा अनुभव रहा है, कई राज्यों में हरियाणा के आसपास काम किए, उनके बारे में बेहतर उत्तर प्रदेश सरकार में पहले सिंचाई मंत्री रहे, संगठन के बड़े नेता, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह। सर, भूपेन्द्र चौधरी की एंट्री यूपी बीजेपी में क्या बताती है? ओबीसी कार्ड 2024 में 80 की 80 सीटें। देखिए, भूपेन्द्र जी बहुत ही परिश्रमी हैं, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनकी शालीनता, उनकी सज्जनता, उनकी मेरिट है। उन्होंने संगठन में बहुत काम किया और सरकार में भी बहुत अच्छा काम किया है और मैं समझता हूं कि उनके आने से सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है और पूरा उत्तर प्रदेश एकजुट होकर के साथ में लगेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के काम और संगठन की जो क्षमता, सब कुछ मिल करके सरकार और संगठन के समन्वय के आधार पर हम लोग 2024 पूरा फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। धर्मपाल जी वहीं से हैं, भूपेन्द्र चौधरी जी वहीं से हैं, धनखड़ जी को जाट का बिरादरी के हैं, उनको भी उपराष्ट्रपति बना का प्रत्याशी बनाया, आप लोगों ने चुनाव जीते भी। तो क्या हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब पर एक साथ निगाह है 2024 में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फोकस पूरे उत्तर प्रदेश पर है। अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर फोकस है और उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से जनता, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किया है और आदरणीय योगी जी ने किया है, जनता उसको बोल रही है। संगठन पूरी तरीके से तैयार है और उसका प्रभाव पूरे भारत में दिख रहा है और उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। और
हमारे भूपेंद्र चौधरी जी के आने के बाद निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर है और सब लोग उनका हृदय से स्वागत कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी कार्ड खेलती है, कभी धर्म का कार्ड खेलती है और अब फिर जाट चेहरा, चूंकि जाट आंदोलन, त्यागी वाला मसला, सतपाल मलिक के बयान। देखिए, अखिलेश के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ चलती है और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग काम करते हैं। और उसी का परिणाम था कि जब 2022 का इलेक्शन हुआ तो सभी जाति बिरादरियों ने, सब लोगों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी 60% वोट पर निशाना है, 50 तक तो आप लोग पहुंच गए हैं। सपा के लिए कुछ छोड़ेंगे? देखिए, हमको तो लगता है कि 100% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। 100% लोग, अब किसी पर कोई विश्वास दूसरे दलों पर बचा नहीं है और सबको ये पता है कि मोदी जी के नेतृत्व और योगी जी का यहाँ की कार्यक्षमता दोनों को मिलाकर के और संगठन की तैयारी, ये सब चीजें 80 की 80 सीटों ट्रेंड बदला आप लोगों ने। 2014 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ब्राह्मण चेहरे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। 17 में केशव मौर्य बैकवर्ड चेहरे थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। 22 में स्वतंत्र देव सिंह बैकवर्ड चेहरे थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो विधानसभा में बैकवर्ड चेहरा होता था। अजीत, ये कहा जाए यहाँ पर पश्चिमी में बीजेपी को मजबूत करने की जो पूरी कवायद है उसको बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से समझ रही है और इसलिए ये कह सकते हैं कार्ड जो है वो निकाला गया है, जाट कार्ड जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यहाँ पर खेला गया है। भूपेंद्र जी को ये दायित्व दिया है, निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के उनके साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जितना काम कर रही है, जिस तरीके से उसकी तैयारी है और सरकार जिस तरीके से